रॉबर्ट डॉनी जूनियर हॉलीवुड फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता, गायक, स्क्रीन प्ले राइटर और निर्माता हैं। वो हॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जिसने भारत में हॉलीवुड फिल्मों के लिए नया रुझान पैदा किया है। उनके जैसे फैंस अमेरिका में हैं, वैसे ही भारत में भी उन्हें काफी पसंद किया जाता है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने के बाद आज इस सफलता के शिखर तक पहुंच सके हैं। आज वो जिस शोहरत पर हैं, वैसी शोहरत पाने के लिए लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब रॉबर्ट हॉलीवुड में काफी बदनाम थे। 2001 में तो उन्होंने जेल में कई दिनों तक सजा भी काटी है। आज हम आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर के जीवन से जुड़ी कुछ अनजानी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो। रॉबर्ट डॉनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को अमेरिका के मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता रॉबर्ट डॉनी सीनियर भी उन्हीं की तरह एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर थे। उनके पिता आधे रूसी यहूदी और आधे ईरानी थे। वहीं बात की जाए उनकी माता के बारे में तो उनकी मां एल्सी एक अभिनेत्री थीं। वो एक जर्मन और स्कॉटिश परिवार से ताल्लुक रखती थीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिनय की कला रॉबर्ट डॉनी जूनियर के खून में थी। वो अमेरिका में एक समृद्ध परिवार से थे। यही वजह थी कि वो धीरे धीरे विलासिता की ओर बढ़ते चले गए। रॉबर्ट डॉनी जूनियर के पिता को ड्रग्स लेने की आदत थी और मात्र 6 साल की उम्र में ही रॉबर्ट डॉनी जूनियर भी मारिहुआना जैसी ड्रग्स लेने लग गए। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़े होते गए, वैसे वैसे लगभग हर रात ड्रग्स और शराब का सेवन करने लग गए। फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने के कारण रॉबर्ट डॉनी जूनियर का फिल्मी सफर भी बहुत ही जल्दी शुरू हो गया था। उन्होंने 5 साल की उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। उनकी पहली फिल्म थी 1970 में आई फिल्म पाउंड। इस फिल्म के 2 साल बाद 1972 में आई फिल्म ग्रेजेस पैलेस में वो फिर से दिखाई दिए। 10 साल के होने पर वो क्लासिकल बैले सीखने के लिए इंग्लैंड चले गए। इस दौरान सेंटा मोनिका हाई स्कूल में उनकी पढ़ाई भी जारी थी। इंग्लैंड से बैले सीखने के बाद वो वापस न्यूयॉर्क आ गए और पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग सीखने में जुट गए। साल 1976 में इनके माता पिता का तलाक होने के बाद वे पिता के साथ कैलिफोर्निया चले गए। रॉबर्ट डॉनी जूनियर बचपन से ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों से जुड़ गए थे, लेकिन एक परिपक्व अभिनेता के तौर पर करियर बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले थिएटर का सहारा लिया। उन्होंने थिएटर की शुरुआत नॉर्मन लेयर के प्ले अमेरिकन पैशन से की थी। उन्हें फिल्मों में पहली कामयाबी साल 1985 में आई टफ टफ से मिली थी, जिसमें उन्होंने जेम्स पैडर के सहयोगी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद वे कुछ और फिल्मों में भी सहायक अभिनेता के रूप में दिखाई दिए। फिल्मों में लीड एक्टर के रूप में रॉबर्ट डॉनी जूनियर की शुरुआत वर्ष 1987 में जॉन हुग्स की फिल्म द पिकअप आर्टिस्ट के जरिए हुई। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार जैक जेरिको को सभी ने खूब सराहा। इस फिल्म के बाद रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने जीरो, चैपलिन, हार्ट एंड सोल, ओनली यू, नेचुरल बॉर्न किलर्स, चांसेस आर, रिस्टोरेशन, टू गर्ल्स एंड अ गाय, एयर अमेरिका, ब्लैक एंड व्हाइट, शॉर्टकट्स, रिचर्ड्स 3 और द लास्ट पार्टी फिल्मों में काम किया। रॉबर्ट डॉनी जूनियर और उनसे जुड़े विवादों की शुरुआत साल 1996 में शुरू हुई। उन्हें कोकेन, हेरोइन और मारिहुआना जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें कई दिनों तक नशे की लत को छुड़वाने वाले संस्थानों में रखा गया, लेकिन उनकी नशे की लत नहीं छूटी। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने नशे की लत को कई बार अपनी मजबूरी बताया, क्योंकि उन्हें यह लत 6 साल की उम्र से ही लग गई थी। उनके पिता भी इस लत का शिकार थे। इस वजह से उन्हें इसके लिए कभी नहीं रोका गया। रॉबर्ट अपने नशे की लत की वजह से 1996 से लेकर 2001 तक कुल 6 बार जेल जा चुके हैं और 2 साल से ऊपर जेल में सजा भी काट चुके हैं। आखिरी बार उन्हें 2001 में लॉस एंजलिस शहर में रास्ते पर नंगे पैर घूमते एक पुलिस अफसर ने पकड़ा था। पुलिस को उन पर ड्रग्स लेने का शक था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। 5 सालों तक नशीले पदार्थों के सेवन का इलाज और गिरफ्तारियों की सजा काट लेने के बाद रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने 2001 में फिर से वापसी की। ठीक होने के बाद उन्हें पहला काम अगस्त 2001 में एल्टन जॉन के गाने आई वॉन्ट लव के वीडियो में मिला। उनकी फिल्मी पर्दे पर दूसरी पारी की शुरुआत एयर अमेरिका फिल्म के मित्र मेल गिब्सन की मदद से हुई। उन्होंने द सिंगिंग डिटेक्टिव में रोल दिलवाने के लिए रॉबर्ट की मदद की थी। इस फिल्म के बाद रॉबर्ट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसके बाद उन्होंने किस किस बैंग बैंग, डिज्नी की द शैगी डॉग और डेविड फिंचर की 2007 में बनी फिल्म ज़ोडिएक में काम किया। रॉबर्ट डॉनी जूनियर को दुनिया भर में लोकप्रियता साल 2008 में आई मार्वल की फिल्म आयरन मैन से मिली।
इस फिल्म में रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने आयरन मैन का किरदार निभाया था। इस फिल्म के पहले तक रॉबर्ट डॉनी जूनियर के नाम से इस तरह की एक भी ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने आयरन मैन के लिए 5 महीने में करीब 10 किलो वजन बढ़ाया था। इस फिल्म के लिए रॉबर्ट डॉनी जूनियर को फिल्म समीक्षकों ने खूब सराहा। दरअसल रॉबर्ट ने आयरन मैन के किरदार को अपने निजी जीवन से काफी मिलता जुलता पाया था, इसीलिए वे इस किरदार के लिए डायरेक्टर्स की पहली पसंद बने। रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे। उनका बचपन पिता के नशे की लत के बीच बीता, जिसका वो भी शिकार बन गए। फिल्मों में करियर बनाने के बाद साल 1992 में उन्होंने डेबोरा फैल्कोनर से शादी की। शादी के कुछ साल बाद ही उनका सबसे बुरा वक्त शुरू हो गया। रॉबर्ट डॉनी जूनियर पर नशा करने के चार्ज लगे, जिसके चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा। जेल में रहने के दौरान उन्हें दूसरे कैदी बुरी तरह पीटा करते थे। 1 साल बाद जब वो पैरोल पर जेल से बाहर आए, तब उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया। साल 2001 तक आते आते वो कई बार जेल जा चुके थे। उनकी सामाजिक छवि भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन साल 2004 के बाद उनकी जिंदगी में नए बदलाव आने लगे। उनकी मुलाकात सुजैन लेविन से हुई। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने सुजैन को प्रपोज किया, लेकिन रॉबर्ट डॉनी जूनियर के सामने सुजैन ने एक शर्त रखी थी कि जब तक वो नशे की लत नहीं छोड़ देते, वो उनसे शादी नहीं करेंगी। रॉबर्ट ने नशे से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया और साल 2005 में सुजैन के साथ शादी कर ली। रॉबर्ट डॉनी जूनियर के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब 1992 में फिल्म चैपलिन के लिए उनका नाम ऑस्कर के लिए नामांकित हुआ। ये उनका पहला ऑस्कर नॉमिनेशन था। 2001 तक लोगों ने समझ लिया था कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने नशे की लत को पीछे छोड़कर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। 17 साल की उम्र में ही रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने स्कूल छोड़कर एक्टिंग की ओर अपना रुख कर लिया था। जब रॉबर्ट जेल में थे, तब उन्हें किचन साफ करने के लिए 1 घंटे के 7 सेंट दिए जाते थे। 2012 में डाउनी ने द एवेंजर्स में टोनी स्टार्क की भूमिका को एक बार फिर से निभाया। इस फिल्म को पूरी दुनिया में पसंद किया गया और बॉक्स ऑफिस पर यह सबसे सफल फिल्म रही। संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में यह तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। डाउनी ने आयरन मैन 1, 2 और 3 के अलावा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, स्पाइडरमैन होमकमिंग, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी टोनी स्टार्क के किरदार को एक बार फिर से निभाया। हाल ही में रिलीज हुई एवेंजर्स एंड गेम में उनका एक महत्वपूर्ण किरदार है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई है। दोस्तों, अब रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। डाउनी आने वाले समय में पिनाचियो फिल्म्स के साथ एक फिल्म करने वाले हैं और उन्हें द वॉयज ऑफ द डॉक्टर डॉलिटल में भी अभिनय करना है। इसके अलावा डाउनी तीसरी बार शर्लक होम्स के किरदार को फिर से निभाने वाले हैं। ये फिल्म 25 दिसंबर 2020 को रिलीज होगी।